नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत है हम खबर के साथ। पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में गिरा है। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई। ये हादसा कराची में लैंडिंग से ठीक पहले हुआ है। बताया जा रहा है कि विमान में करीब 98 यात्री सवार थे। विमान के क्रैश होने से पहले पायलट का ऑडियो सामने आया है, सुनते हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये बड़ा विमान हादसा हुआ है और करीब 98 यात्री इस प्लेन में सवार थे। रिहायशी इलाके में गिरा है ये पाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन और करीब 98 यात्री प्लेन में सवार थे, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस इलाके में ये गिरा है वहां भी कई कैजुअलिटी हुई हैं। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। बताया जा रहा है कि लैंडिंग गियर ना खुलने के चलते यह हादसा पेश आया है। कराची एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर पहले ही ये पाकिस्तान एयरलाइंस का जो विमान है वो क्रैश हो गया। तो पाकिस्तान के कराची में हुए प्लेन क्रैश की अंतिम तस्वीरें और वीडियो भी सामने आया है। जब प्लेन के इंजन में आग लगी, फिर प्लेन लहराते हुए रिहायशी इलाके के बिल्डिंग से जा टकराया। तो हादसे की आखिरी तस्वीरें भी सामने आई हैं। करीब 98 यात्री बताए जा रहे हैं कि इस प्लेन में क्रू मेंबर सहित कुल 98 लोग इस प्लेन में सवार थे। पाकिस्तान एयरलाइंस का यह विमान था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी सर, to be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi and 8303 approach. जी sir. To be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi and 8303 approach. जी sir. To be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi and 8303. अब ये आखिरी ऑडियो सुन रहे थे पायलट और ATC टावर के बीच जो बातचीत हुई है, संपर्क हुआ है, उस ड्यूरेशन, उस दौरान का ये पूरा वार्तालाप है। और जो पायलट बता रहा है कि इंजन लॉस्ट हो चुका है, यानी कि अब वर्क नहीं कर रहा है। लैंडिंग गियर जो बताया जा रहा है कि ये खराब हो गया था और इसी के चलते ये बड़ा हादसा पेश आया है। इंजन लॉस्ट हो गया है, ये अपनी पूरी बातचीत में बताते हुए पायलट इस विमान के। और इसके कुछ ही पलों बाद यह विमान हादसे का शिकार हो गया, रिहायशी इलाके में जा गिरा। और करीब एक बार फिर आपको वो आखिरी ऑडियो सुनवाते हैं जो ATC टावर में बैठे कर्मचारियों और पायलट के बीच की बातचीत है। सुनिए जरा। 303 approach. जी सर, to be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi and 8303 approach. जी sir. To be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi and 8303 approach. जी sir. To be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi and 8303 approach. जी sir. To be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi and 8303 approach. जी sir. To be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi. We have lost engines, यानी कि दोनों इंजन्स खराब हो गए या लॉस्ट हो गए। ये पूरी बातचीत और आखिरी तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा हादसा पेश आया है। आखिर कैसे तो पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान
एयरपोर्ट से पहले ही, करीब 3 किलोमीटर पहले ही हादसे का शिकार हो गया। रिहायशी इलाके में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल इसके दोनों इंजन फेल हो गए थे और लैंडिंग गियर भी इसका नहीं खुला। ये देखिए आप, आखिरी तस्वीरें हैं, ये प्लेन आता हुआ एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर पहले ही ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रिहायशी इलाके में जाकर ये इमारत से जा टकराया। कई इमारतों में इसके बाद आग भी लग गई थी और वहां भी बड़ी हानि हुई है। हालांकि आकलन अभी तक नहीं हो पाया, साफ नहीं हो पाया कितना नुकसान हुआ है क्षेत्र में जहां यह प्लेन गिरा है। लेकिन करीब इस प्लेन में क्रू मेंबर सहित, पायलट सहित 98 लोग सवार थे, यात्रियों को मिलाकर। और जो आखिरी वार्तालाप हमने आपको सुनाया, आखिरी बातचीत हमने आपको सुनाई, उसमें जाहिर हो रहा है कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे, इंजन काम नहीं कर रहे थे इस प्लेन के, और आखिरकार पाकिस्तान एयरलाइंस का यह प्लेन हादसे का शिकार हो गया। एटीसी टावर के जरिए भी लगातार बातचीत हो रही थी, गाइड किया जा रहा था, लेकिन पायलट बता रहे थे कि दोनों इंजन लॉस्ट हो चुके हैं, ये फेल्योर हो चुके हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। गुना ग्रामीण, गुना शहर, शिवपुर, शिवपुरी, विदिशा और अशोकनगर की जिला कांग्रेस इकाइयां भंग कर दी गई हैं। तत्काल प्रभाव से इन्हें पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर भंग कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, कमलनाथ के निर्देश पर इकाइयां भंग की गई। पीसीसी ने जिलों को नई कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए। जिला इकाइयों में सिंधिया समर्थकों का दबदबा था, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर तुरंत ही इन जिला इकाइयों को भंग कर दिया गया है। इनमें खासतौर से अगर हम जिक्र करें तो गुना ग्रामीण, गुना शहर, शिवपुर, शिवपुरी, विदिशा और अशोकनगर की जिला कांग्रेस इकाइयां तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, बाई इलेक्शन है और जिन इकाइयों का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर सिंधिया समर्थकों का दबदबा रहा है। स्वाभाविक है कि ऐसे में बाई इलेक्शन में जाना उचित होता भी नहीं। बिल्कुल, देखिए ये तो जिला कांग्रेस कमेटियां थी, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खासा प्रभाव था। कहें तो यदि जिला कांग्रेस नहीं, वहां पर सिंधिया कांग्रेस काम करती थी, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलकर बीजेपी में जाने के बाद जिला इकाइयों के कई पदाधिकारियों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई थी कि इन जिला इकाइयों को भंग किया जाएगा। हालांकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने इन जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन अब जिला इकाइयों को भंग कर दिया गया है। यानी कि अब वहां पर सिंधिया कांग्रेस नहीं बल्कि कमलनाथ कांग्रेस की टीम को खड़ा किया जाएगा, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस बात के निर्देश इन इकाइयों को दिए हैं कि वो नई इकाइयों का गठन करें और इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस स्तर पर अनुमति के बाद गठन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। यानी कि मतलब साफ है कि अभी तक जिस गढ़ में सिंधिया का कांग्रेस काम करती थी, अब वहां पर सिंधिया के जो नो एंट्री का जो वोट था उसको हटाकर अब कांग्रेस, बिल्कुल अब संगठन में छोटे से लेकर बड़े पद तक जो कांग्रेस संगठन के लोग रहेंगे, और खास तौर से उन लोगों को अभी हटा दिया गया है जिनका संपर्क या जो कि सिंधिया के जो नजदीक रहे। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से, मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि जारी की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने 146 विकास खंडों को पैसे दिए हैं। सभी विकास खंडों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 14.60 करोड़ रुपए जारी किए गए। करीब 14.5 करोड़ रुपए हैं जो जारी किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि जारी की है। करीब 146 विकास खंडों को पैसा दिया गया है। सभी विकास खंडों को 10-10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं और ये जो मदद की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ये मदद
दी गई है। करीब 14.5 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। और एक और बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नोटिस दिया गया है। स्टेट बार काउंसिल ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। महाधिवक्ता से 1 सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा गया है। निशक्त स्रोत संस्थान के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला है ये। हाईकोर्ट ने दोषी अफसरों पर एफआईआर का आदेश दिया था। महाधिवक्ता और उनके साथियों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल में महाधिवक्ता की शिकायत की। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये दरअसल बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नोटिस दिया गया है। स्टेट बार काउंसिल ने महाधिवक्ता को नोटिस दिया है। महाधिवक्ता से 1 सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा गया था। दरअसल निशक्त स्रोत संस्थान के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ था और इसी मामले में महाधिवक्ता को ये नोटिस थमाया गया है। हाईकोर्ट ने दोषी अफसरों पर एफआईआर के आदेश दिए थे। इसके बाद महाधिवक्ता और उनके साथियों ने इस मामले में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल में महाधिवक्ता की शिकायत की थी। और अगली खबर बिलासपुर से। बिलासपुर के तखतपुर में एक शख्स को लॉकडाउन के चलते लगे बैरियर पर गुस्सा आ गया। तस्वीरों में दिख रहा शख्स परिवार के साथ कार से जा रहा था, लेकिन रास्ते में बैरियर देख उसे गुस्सा आ गया और कार को उधर से ही ले जाने के लिए वो अड़ गया। पत्नी मना भी करती रही, लेकिन शराब के नशे में उसे सही गलत का कुछ भी अंदाजा नहीं रहा और फिल्मी अंदाज में कार से बैरिकेड को गिराते हुए वो निकल गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं। बैरिकेड लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद शख्स कार से बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे निकल गया। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीरें जरूर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और अब ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। एमपी में श्रम सिद्धि योजना का आगाज हो गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए शिवराज सरकार का ये बड़ा तोहफा। गांव में ही अब रोजगार मिलेगा। मजदूरों के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। प्रदेश भर के सरपंचों से सीएम शिवराज सिंह ने किया संवाद। सरपंचों के काम की तारीफ की। कहा बेहतर कार्य करने वाले को सम्मानित करेगी सरकार। एमपी में बिजली बिल को लेकर सियासत तेज। पूर्व सीएम कमलनाथ ने लॉकडाउन में 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की सरकार से मांग की। आयुष डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिला। वेतन नहीं मिलने की शिकायत की। मंत्री ने दिया जल्द वेतन दिलाने का भरोसा। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बहुजन समाज पार्टी के ऐलान से बीजेपी और कांग्रेस का गड़बड़ा सकता है सियासी गणित। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की नजर। सरकार के समर्थन में अब बोलते दिख रहे हैं विधायक शेरा। जबलपुर हाईकोर्ट में शोभा ओझा को बड़ी राहत। महिला आयोग की पद पर सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश। शिवराज ने पद से हटाया था ओझा को। नरसिंहपुर में गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति के गुमशुदा होने का पोस्टर लगा। बीजेपी नेता ने लगाया कोरोना संकट में कांग्रेस नेताओं के गायब होने का आरोप। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर विंडो टिकट की हुई शुरुआत। काउंटर पर करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। 50 दिन बाद गुलजार हुए जबलपुर रेलवे स्टेशन। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए काउंटरों से लोगों को टिकट मिलना शुरू। 1 जून से दौड़ेगी ट्रेन। रायपुर में रेलवे स्टेशन पर भी आज से रिजर्वेशन के काउंटर खुल गए हैं। टिकट के लिए मास्क लगाकर आना होगा। रायपुर से गुजरेगी कुल 4 ट्रेन।
1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों में 20 ट्रेनों का ठहराव रतलाम स्टेशन पर होगा। स्टेशन पर आज से रेलवे टिकटों की बुकिंग शुरू हुई। रायपुर में कोरोना का कहर जारी। छत्तीसगढ़ में आज फिर कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। हॉटस्पॉट कोरबा में 12, कांकेर में 3 और बेमेतरा में 1 और मरीज मिला। भोपाल कलेक्टर ने जनता से अपील की है, लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें। कंटेनमेंट एरिया में घूम रहे हैं ज्यादा लोग। भोपाल में फंसे केरल के छात्रों को सांसद राहुल गांधी ने की मदद। एमपी कांग्रेस ने 2 बसों के जरिए केरल के 50 छात्रों को केरल किया रवाना। भोपाल में पढ़ रहे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को लेकर जल्द ही एक ट्रेन हबीबगंज स्टेशन रवाना होगी। इस ट्रेन से नॉर्थ ईस्ट के करीब 300 लोग अपने घरों के लिए रवाना होंगे। भोपाल के चिरायू से डिस्चार्ज हुए 32 मरीज जहांगीराबाद रेड जोन के थे। सभी लोग डिस्चार्ज होने वाले सभी मरीज 11 से 65 साल के। भोपाल के जाटखेड़ी में हुई शादी के बाद मचे बवाल पर पीड़ित परिवार आया सामने। दूल्हे के चाचा का बयान, कोई नहीं था कोरोना से संक्रमित। सागर में आज भी कोरोना के 6 मरीज मिले हैं। जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 51 हो गई है। अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर के भितरवार एसडीएम के गौर और महिला जनप्रतिनिधि के बीच विवाद का ऑडियो वायरल। जनपद सदस्य ने एसडीएम से की थी क्वारंटाइन सेंटर को लेकर शिकायत। रायपुर में एम्स के डॉक्टर का लोगों ने किया स्वागत। ड्यूटी जाते समय स्थानीय लोगों ने डॉक्टरों का बढ़ाया हौसला। रायपुर के सड्डू बीएसयूपी में एक युवक में कोरोना मिलने पर पूरे इलाके को किया गया सील। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा घर से निकलने पर पाबंदी। मंदसौर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के बीच अच्छी खबर, आधे से ज्यादा मरीज हुए ठीक, सिर्फ 28 एक्टिव केस। उज्जैन के नागदा में पुलिस पर पथराव, थाना प्रभारी सहित 4 घायल, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़। कोरोना संकट के बीच उज्जैन निगम कमिश्नर ऋषि गर्ग को हटा दिया गया। उसकी जगह क्षितिज सिंघल को उज्जैन के नए निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने आईपीएल स्टेडियम बनाने की मांग की। कमिश्नर और कलेक्टर के साथ बैठक में सांसद राकेश सिंह ने की मांग। केंद्र से इस ओर हर संभव मदद का भी दिलाया भरोसा। सूरजपुर जिला प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम। बाहर से आने वाले लोगों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी। लापरवाह ठेकेदारों को बाहर करेगी जगदलपुर नगर निगम। विपक्ष ने साधा निशाना, कहा कमीशनबाजी का निगम में चल रहा था खेल। लॉकडाउन के बीच भोपाल के मसाजिद कमेटी ने की अपील। कोरोना के खतरे को देखते हुए ईद की नमाज घर पर ही करने की अपील। भिंड में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। चाया गांव में पुरानी रंजिश में चली गोली, 2 लोगों को लगी गोली, ग्वालियर किया गया रेफर। खरगोन के कई गांव में पहुंचा टिड्डी दल, किसान परेशान। कृषि विभाग की टीम पहुंची गांव, किसानों को दी सलाह। गुना में रेत माफिया पर कार्रवाई। पार्वती नदी के घाट पर छापेमारी। रेत खनन में लगी पनडुब्बी को किया नष्ट। डंपर और जेसीबी मशीन जब्त। गुना में एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से ठीक होकर हुआ डिस्चार्ज। कलेक्टर और एसपी ने ताली बजाकर किया स्वागत। जबलपुर में 22 मई 1997 को भूकंप में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सुबह आए इस भयंकर भूकंप में हजारों घर हुए थे तबाह। 39 लोगों की हुई थी मौत। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। जी हां, छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों के साथ एक ऐसा न्याय जिसकी कल्पना कांग्रेस ने बतौर विपक्ष की थी और सरकार में आने के बाद उसे पूरा किया। भूपेश सरकार के इस निर्णय से कोरोना संकट काल में किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। खास रिपोर्ट देखिए। किसानों से अब होगा न्याय, मिलेगा पूरा हक। कांग्रेस ने जो कहा सो किया। किसानों के चेहरे पर खिली मुस्कान। सोनिया राहुल गांधी की मौजूदगी। राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ। भूपेश सरकार ने किसानों को दी संजीवनी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई के दोपहर 12 बजे डिजिटली भव्यता के साथ हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का शुभारंभ किया, जिसके साक्षी सोनिया राहुल गांधी समेत पूरा मंत्रिमंडल, विधायक और नेता बने। शुभारंभ के मौके पर प्रदेश भर के हितग्राहियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीएम ने संवाद भी किया। तो मैं चीफ मिनिस्टर को, मंत्रिमंडल को, हमारे सब एमएलए को
कार्यकर्ता को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। योजना की शुरुआती सफलता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, सब ने भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। योजना की शुरुआत पर सीएम भूपेश बघेल इतने भावनात्मक हो गए कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन मैं अपने जीवन में किए गए कार्यों का मुख्य पृष्ठ बनाना चाहूंगा। भूपेश सरकार के इस निर्णय का ही कमाल था कि आज प्रदेश के 19 लाख किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई है। कोरोना काल के इस भीषण संकट में किसानों के खाते में जब रुपए क्रेडिट हुए तो किसान चहक उठे। जो योजना लागू करे है मुख्यमंत्री है ओकर लिए बहुत बहुत आभार है। और सीएम जो ये जो किसान वाला अभी जो देवत है 4 किस्त में किसान बहुत संपन्नता को है। ये करीब 2.5 से 3 लाख रुपए करीब अभी अंतर की राशि मिलेगा, जिससे मैंने अपनी पूरी योजना बना ली है। मैं अतिरिक्त बोर करा के और अपने खेत को जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करूँगा। सभी किसान भाई के लाभ होना चाहिए। ये सरकार अच्छा काम कर रहा है। वाकई में ये प्रदेश सरकार का काफ़ी अच्छा योजना है। देखा जाए तो किसानों के लिए इतना अच्छा योजना उन्होंने ऐलान किया, उसके तहत किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। भूपेश बघेल खुद किसान हैं और किसानों के दर्द तकलीफ को भली भांति जानते समझते हैं। सत्ताधारी दल के सदस्य भी सरकार के फैसले की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यह कांग्रेस की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपने वादे को निभाने के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको प्रदर्शित करती है। विपरीत समय में किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ये 2 लाइनें फिट बैठती हैं। अभी तो दूर का सफर है, यहाँ संघर्षों का विराम नहीं, ये हाथ किसानों के साथ हैं, इन्हें एक पल का आराम नहीं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।